हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग बता दूं, सेना भर्ती से रिलेटेड सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। तीनों सेनाओं ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। यदि आप लोग इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेवी में जाना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यदि आप लोग आंदोलन में शामिल हो रहे हैं तो भी आप लोग के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। यदि आप लोग आंदोलनकारियाँ हैं तो आप लोग को सेना में जगह नहीं मिलेगी। यानी जो तीनों सेनाएं हैं, बहुत बड़ा फैसला लिया है। यदि आप लोग सच में इंडियन आर्मी के फैन हैं, इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, तो आप लोग इस सब पथराव में, अग्निवीर में आप लोग जो है आंदोलनकारियों में शामिल ना हो। किसी तरह के बहुत सारे ट्रेन जलाए जा रहे हैं, बस जला जा रही हैं। समझ लीजिए कि यदि आप लोग सच में इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो अपने भारत की संपत्ति को ऐसे आग लगाना बिल्कुल सही नहीं है। सच में भारत के भक्त हैं तो, नहीं तो फिर तो आप लोग समझ सकते हैं सेना ऐसे करेगी तो फिर आप लोग कैसे काम चलेगा। शांति तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग सेना में नहीं है। आप लोग बहुत बड़ी भर्तियां आप लोग को दे मिलने जा रही हैं। आप लोग इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या अपडेट दिया गया है सेनाओं के द्वारा और कौन कौन इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, कौन कौन इसमें शामिल किया जाएगा। सब कुछ अपडेट कर दिया गया है, क्या क्या सुविधाएं आप लोग को मिलने वाली है इस भर्ती में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है आप लोग को अपडेट कर दी जाती है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि तीनों सेनाओं ने क्या बोला है। आप लोग बता दो, तीनों सेनाओं ने, और आप लोग को है इसमें सुविधाओं के बारे में बात करेंगे। इसको सुविधा जो आप लोग को मिलने वाले उसके लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि तीनों सेनाओं ने क्या बोला है। अग्निवीरों की भर्ती के लिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने तैयार कर ली पूरी लिस्ट कि कब कब आप लोग की भर्ती की जाएगी। वापस नहीं ली जाएगी अग्निपथ योजना। आप लोग ध्यान दीजिएगा, तीनों सेनाओं द्वारा बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि जो अग्निपथ योजना अभी सरकार के द्वारा लाई गई है वह वापस नहीं ली जाएगी। फरवरी तक 40,000 भर्तियाँ करी जाएंगी। कब तक? आर्मी के द्वारा। आर्मी बोला है कि आर्मी के द्वारा 40,000 भर्तियाँ फरवरी तक पूरी कर ली जाएंगी। और यह भी बोला गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, और हिंसा विरोध में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इधर उधर आगजनी कर रहे हैं, उनको सेना में भर्ती का मौका नहीं दिया जाएगा। हिंसा आगजनी में शामिल युवाओं को नहीं मिलेगी एंट्री। घोषणा पत्र देकर बताना होगा कि हिंसा में शामिल नहीं थे या थे। यदि आप लोग इंडियन आर्मी में नोटिफिकेशन में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप लोग घोषणा पत्र देना होगा कि आप लोग आगजनी में, जो आप लोग यही पथराव चल रहा है, कहीं आंदोलन कार्य चल रहे हैं, कहीं बसें जल रही हैं, कहीं ट्रेन जल रही हैं, आप लोग उसमें शामिल थे नहीं थे, आप लोग घोषणा पत्र में लिखना पड़ेगा। ये जी चेकिंग होती है, पकड़े जाते हैं तो बहुत बड़ा उसमें कुछ हो सकता है आप लोगों के खिलाफ। तीनों सेनाओं में तैयार होंगे 1.25 लाख अग्निवीर। ध्यान दें, तीनों सेनाओं में मिलकर 1.25 लाख अग्निवीर तैयार होंगे। और नौसेना 21 नवंबर तक ट्रेनिंग की शुरुआत होगी। नौसेना में ध्यान दीजिएगा 21 नवंबर से ट्रेनिंग की शुरुआत हो जाएगी। वैसे वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि नौसेना मुख्यालय 25 जून तक भर्ती के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। कब तक? 25 जून तक। पहला बैच 21 नवंबर की ट्रेनिंग की शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि नौसेना इस योजना की तरह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए भर्ती करेगा। अग्निवीर में दो पुरुष और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए का नाम है, भर्ती शुरू करेगा। इसका जो है नोटिफिकेशन आप लोग को 25 जून तक मिल जाएगा। और एयरफोर्स पहले ही बोल चुका है कि 24 जुलाई को ऑनलाइन परीक्षा होगी। एयर मार्शल इसके झा ने बताया कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 24 जून को शुरू होगी और भर्ती पहले चरण के लिए 24 जुलाई को ऑफलाइन परीक्षाएं होंगी। और रूटों के पहले बैच की ट्रेनिंग जो 30 दिसंबर तक शुरू कर दिया, यानी सबके 30 जो है दिसंबर तक आप लोग की एयरफोर्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी। आर्मी के अगस्त पूरे देश में शुरू होगी भर्ती रैलियां। ध्यान दीजिएगा, आर्मी से जो भर्ती निकल रही है, अगस्त से पूरे देश में पूरे भर्तियां निकलेंगी, जो 40,000 भर्तियों से ऊपर आप लोग की भर्ती होने वाली है। आप लोग किसी भी इधर उधर के आंदोलन में शामिल ना हो। यदि आप लोग सच में इंडियन आर्मी के फैन हैं, नॉर्थ नेवी में जाना चाहते हैं, इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। ठीक है, कोई इधर उधर का आप बहकावे में ना आए। सीधी सी बात, अपने दिमाग से काम लें। आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग 22 साल की उम्र में सरकार इतना 22 लाख 23 लाख रुपए आप लोगों के पास कौन देता है? यानी 75% लोग बाहर भी जा रहे हैं, समझ सकते हैं। 25% आप लोग को प्रमोशन दिया जा रहा है। तो किस युवाओं के पास 22-23 की उम्र, 24 की उम्र में 30 लाख 32 लाख 25 लाख रुपए होते हैं? उतने में आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोग समझ लीजिएगा इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। तीनों सेना प्रमुख रक्षा मंत्री निवास पर हुई बैठक हुई थी। उसने यही भी कहा कि सेना ने साफ किया है कि बंद नहीं होगी अग्निपथ योजना। आप लोग पता चल गया, आंदोलनकारियों के लिए सेना में जगह नहीं होगा। कोरोना के चलते पिछले साल जो भर्ती नहीं हुई उसकी भी आप लोग की उम्र जो है 23 साल कर दी गई है। ये पहले ही आप लोग को न्यूज़ बता दी गई थी। और अन्य सुविधाएं क्या क्या मिलने वाली है, आइए देख लेते हैं। इसमें सुविधाएं भी हैं। वर्तमान में सैनिक से ज़्यादा भत्ते मिलने वाले हैं। जो वर्तमान में सैनिक है उनसे ज़्यादा भत्ते मिले हैं।
साल में 30 छुट्टियां भी मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, साल में आप लोग को 30 छुट्टियां यानी एक महीने की समथिंग आप लोग को छुट्टियां मिलने वाली है। कैंटीन की सुविधा भी मिलेगी। महिला अग्निवीरों की भी नियुक्ति होगी। अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। अब सेनाओं में जवानों को भी भर्ती केवल अग्निपथ योजना से ही होगी। ध्यान दीजिएगा, अब सेना में जवानों को भी भर्ती केवल अग्निपथ योजना से ही होगी। 1989 में योजना पर चर्चा शुरू हुई थी। नौसेना, ध्यान दीजिएगा, नौसेना अग्निवीर की पंजीकरण 25 जून से शुरू करेगा। वायुसेना जो है पंजीकरण 24 जून से शुरू करेगा। सेना के में अग्निवीर के लिए पहली भर्ती अगस्त के पहले पखवाड़े में होगी। सेना में जो होगी इंडियन आर्मी में आप लोग अगस्त के पहले वीक में आप लोग को शुरू कर दी जाएगी। अग्निवीरों की भर्ती से पहले शपथ पत्र में देना होगा कि उन्होंने किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं थे। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग फेक न्यूज फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम कहीं पे भी फेक न्यूज़ फैला दे तो आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप लोगों को IT सेल के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा एक्शन लिया जाएगा और आप लोगों को जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। अभी तक आप लोगों को 35 व्हाट्सएप ग्रुप बैन कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा, उनके द्वारा एक्शन भी लिया गया है। तो आप लोग किसी तरह के फिर वीडियो को, किसी तरह के न्यूज़ को, फेक न्यूज़ को आप लाइक, शेयर और कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों ने अपलोड करना है किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे, ठीक है। इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखें। जो भी आप लोग के मन में सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं या आप लोग इंस्टाग्राम हैंडल पे आके छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।